A very good morning to all of you, and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning. If you are an aspirant who is preparing for competitive exams like UPSC, HAS, Allied Services, SSC, Banking, and also other entrance exams like CAT and MAT, then this is the best platform for you. Join CPS Learning today and feel the real difference of preparation. Now let's move towards the most important current affairs of 9th December and 2021. Here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are sports affairs, books and author, important day, new appointments, state in news, and some award winners. So here it is question number first on your screen now. International Civil Aviation Day is celebrated every year on which of the following date to recognize the importance of aviation to the social and economic development of the world. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो है वो कब मनाया जाता है एंड बेसिकली इट इज़ सेलिब्रेटेड टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एविएशन. बेसिकली एविएशन का मतलब जो यहाँ पर है वो है एयर ट्रैफिक, यानी एयरप्लेन के द्वारा जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, बेशक वो गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो या फिर ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन हो, वो कितना ज़रूरी है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए. तो पूछा गया है हमसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, December 7. जी हाँ, 7 दिसंबर को हम जो है हर वर्ष जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. एंड अगेन बेसिकली इट इज़ टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एविएशन इन आवर डेली लाइफ लाइक सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. International Civil Aviation Day is celebrated every year on the December 7th to recognize the importance of aviation to social and economic development of the world. चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. विच स्टेट हैज़ लेफ्ट बिहाइंड महाराष्ट्र टू बिकम द कंट्रीज लीडिंग मैन्युफैक्चरर हब अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है एक डेटा रिवील किया गया जिसमें बताया गया है कि इस स्टेट ने जिसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है महाराष्ट्र को जो है पीछे छोड़ दिया. जी हाँ, अभी तक जो हमारा लीडिंग मैन्युफैक्चरर होता था वो था महाराष्ट्र. तो पूछा गया है किस राज्य ने अभी जो है महाराष्ट्र को रेवेन्यू जनरेशन में पीछे छोड़ दिया है. एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात. जी हाँ, गुजरात जो है टेक ओवर कर लिया है महाराष्ट्र को और अब गुजरात बन गया है लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंट्री. Gujarat has left behind Maharashtra become the country's leading manufacturer hub according to the data from RBI. Moving towards the next question which is on your screen now. Who has been appointed as the brand ambassador of Kinara Capital? जी हाँ, ये एक बेंगलोर बेस्ड एक फर्म है. तो पूछा गया है इन्होंने किसे जो है अभी रिसेंट टाइम्स में अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है. जी हाँ, क्वेश्चन में पूछा गया है किनारा कैपिटल ने किसे अभी रिसेंट टाइम्स में अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है. एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र जाडेजा. जी हाँ, रविंद्र जाडेजा जी को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया है ऑन द 10th एनिवर्सरी. जी हाँ, इनकी जो 10th एनिवर्सरी थी उस पे जो है इन्होंने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया. एंड इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग फिनटेक कंपनी नेम्ड किनारा कैपिटल. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Name the Indian American mathematician who has been nominated by the American Mathematical Society AMS for the first Cyprian Foyas Award in Operator Theory. जी हाँ, इन्हें जो है AMS के द्वारा इस अवार्ड से नवाजा जाएगा. पूछा गया कौन से भारतीय मैथमेटिशियन को ये अवार्ड दिया जाने वाला है. एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, निखिल श्रीवास्तव. Indian American mathematician Nikhil Srivastava nominated for American Mathematical Society AMS for the first Cyprian Foyas Award in Operator Theory. जी हाँ, ऑपरेटर थ्योरी में जो है इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और जिसके लिए इनको अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी जो है ये अवार्ड देने वाली है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Who among the following has been named by Badminton World Federation Male Player of the Year 2021? जी हाँ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा किसे जो है मेल प्लेयर ऑफ 2021 चुना गया. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विक्टर एक्सेलन. जी हाँ, विक्टर एक्सेलन को जो है मेल जो है प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है.
एंड ही इज़ बेसिकली फ्रॉम डेनमार्क। जी हाँ, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सो विक्टर एक्सेलन जो है जीते हैं इस वर्ष मेल प्लेयर ऑफ द ईयर, जो कि डेनमार्क से हैं। आइए जानते हैं एग्जाम प्रोस्पेक्ट और व्यूज ऑफ व्यू से कुछ और अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। डेनमार्क विक्टर इलेक्शन एंड चाइनीज़ ताइपी। जी हाँ, जो चाइना है वो अपने जो एथलेटिक्स हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, उसमें चाइनीज़ ताइपी वर्ड यूज़ करता है चाइना अपने लिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे चाइना से हैं जो फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर हैं, जिनका नाम है ताई जू इंग। जी हाँ, ताई जू इंग विच इज़ फ्रॉम चाइना वर नेम्ड एज द फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2021 बाय द वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल्ड 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज। जी हाँ, 1971 का जो वॉर है उस पर काफ़ी सारी बुक्स आपको आज जो है फ़िलहाल टाइम्स में देखने को मिल रही होंगी। उन्हीं में से एक और बुक है जिसका नाम है चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज। जी हाँ, बेसिकली 1971 के वॉर में गोरखाज ने एक बहुत ही मेन लीड रोल प्ले किया था, तो उसी को जो है इसमें एक्सप्रेस किया गया है। उन्हीं चीज़ों को जो है इसमें बुक में बताया गया है। तो पूछा गया है इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है, एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, रचना बिष्ट रावत। जी हाँ, रचना बिष्ट रावत जी ने जो है इस किताब को लिखा है। A new book titled 1971 Charge of the Gorkhas and Other Stories released, and author of the book is Rachna Best Rawat। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has won the F1 Saudi Arabian Grand Prix 2021? जी हाँ, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि F1 फार्मूला वन जो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स है उसके विजेता कौन रहे। एंड अगेन बार बार जो है आपको इनका नाम सुनने को मिलेगा। ही इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर एवर, लुइस हैमिल्टन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, लुइस हैमिल्टन ने जो है एक बार फिर से F1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। और इस सीज़न में अगर आप उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो बहुत सारी, इवन मैक्सिमम नंबर ऑफ रेसेस में जो है ये विनर रहे हैं। ही इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट प्लेयर ऑफ हिज स्पोर्ट। बहुत ही जो है उम्दा खिलाड़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन। लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज़ की जो गाड़ी है, मर्सिडीज़ को जो है रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली ये फार्मूला वन में। एंड टेक्स विक्ट्री इन पुलिस्टिंग रेस एट जेडा। जी हाँ, जेडा में जो है ये जो है आपकी सिटी है जहाँ पर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड हैमिल्टन टुक हिज थर्ड कंसेक्यूटिव विक्ट्री इन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स टू ड्रॉ लेवल ऑन पॉइंट्स विद मैक्स वेस्टपन इन द टाइटल रेस। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ वॉन द सेकेंड टर्म एज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग गैम्बियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जी हाँ, लगातार जो है दूसरी बार ये राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं गाम्बिया के। पूछा गया है इनका नाम, एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, अदामा बैरो। जी हाँ, अदामा बैरो इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ गाम्बिया वंस अगेन फॉर द सेकेंड टाइम। The president of Gambia, Adama Barrow, won the second term as president during Gambia's presidential election by achieving over 53 votes from 50 out of 53 constituencies। जी हाँ, और इनको जो है 53% जो है वोट्स मिले हैं। ही डिफीटेड हिज मेन चैलेंजर, इनके जो मेन चैलेंजर थे यहाँ पर वो थे ओसियानाउ दोराबॉय, वो जिनके पास जो है 27.7% ऑफ वोट्स थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as the brand ambassador of an Indian mobile accessories brand Unix? जी हाँ, एक इंडियन मोबाइल एसेसरी ब्रांड है यूनिक्स, इसका नाम आपने सुना होगा। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। पूछा गया है किसे यूनिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, चुना है। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, Unix, an Indian mobile accessories manufacturing brand, has signed Indian cricket fast bowler Jasprit Bumrah as its brand ambassador to increase the visibility of their products. Moving towards the next question and the last one. Garden Reach Shipbuilders and Engineers launches first large survey vessel for Indian Navy. What is the name of that vessel? जी हाँ, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने जो है फर्स्ट सबसे बड़ा जो है एक सर्वे, बेसिकली जो हमारा नेवी है उसको जो है एक सर्वे के लिए, जैसे हमारी जो ट्रैफिक पुलिस होती है जो सर्वे करती है बेसिकली रूट्स का, ऐसे ही हमारी नेवी भी है जो कि ओशियंस वगैरह है, हमारा जो वाटर वेज है वहाँ पर वो सर्वे करती हैं।
तो एक लार्ज वेसल यानी कि एक बड़ी जो है शिप जिसे आप बोल सकते हैं, वो मिली है इंडियन नेवी को फॉर द सर्वे, जो बनाई गई है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। तो इस वेसल का नाम क्या रखा गया, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज संधायक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, संधायक इज द नेम ऑफ दैट वेसल। Indian Shipbuilders and Garden Reach Shipbuilders Engineers GRSC has achieved a new milestone with the launch of first large survey vessel for the Indian Navy, called Sandhayak. The vessel is the first in the series of 4 ships being built under the survey vessel large। जी हाँ, ये जो SVL है यानी सर्वे वेसल लार्ज, बड़ी जो शिप्स हैं उनकी जो है बेसिकली अभी ये फर्स्ट आपको एक तरीके से शिप मिली है। ऐसी 3 और शिप्स हमें जो है अभी इसी प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी को मिलने वाली हैं। एंड इट हैज़ बीन बिल्ट बाय GRSE। इसी के साथ हमारे आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। एक बार आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, उनको जो है काफ़ी फ़ायदा मिले। इसके अलावा आपको जो है काफ़ी और वीडियोस भी जो है अब CPS लर्निंग के चैनल पर मिलने जा रही हैं। आपको जो है मैथ्स की क्लासेस जो हैं यहाँ मिलेंगी। इसके अलावा आपको जो है GS के सेशंस है, जो इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो आपको जो है लाइव मिलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।